केमिस्ट्री 12 हमारा चैप्टर है सॉल्यूशंस और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। हमारा टॉपिक 3 चल रहा था रॉल्स लॉ। तो हम अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछली वीडियोस तक पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई। तो एक लिक्विड एक्स है और एक लिक्विड हमारा वाई है। देखिए यहाँ कैपिटल है, स्मॉल नहीं है एक्स और वाई। वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो जब लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई को हमने मिक्स किया है तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हमसे डिविएशन पूछा गया है। तो अब ये डिविएशन पूछा है मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविएशन होता है या निगेटिव डिविएशन होता है। और हमें कंडीशन क्या दी है कि आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। What change in temperature would you observe after mixing x and y? ठीक है। तो जब आप लिक्विड x और लिक्विड y को मिक्स करिएगा तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? ठीक है। तो टेम्परेचर रिलेटेड होता है चेंज इन इंथैल्पी से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है सबसे पहले जो रॉल्स लॉ फॉलो करता है। सेकेंड, जिसका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल वी मिक्स जीरो होता है और इंथैल्पी चेंज डेल एच मिक्स भी जीरो होता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जो इसके ऑपोजिट होता है, मतलब वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, उसका डेल वी मिक्स जीरो नहीं होगा और तीसरा, उसका डेल एच मिक्स इंथैल्पी चेंज भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो डेल वी मिक्स है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो घट रहा है। तो आपको बताना है कौन सा डिविएशन है। एक बार आप इसको कोशिश करिए, पिछले साल ही आया था 2 मार्क्स का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ठीक है। तो लैंग्वेज में जो दिया था उसके अनुसार आगे बढ़ रहा है, विच मीन्स दैट द सॉल्यूशन शोज निगेटिव डिविएशन। तो जब हमने निगेटिव डिविएशन पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि निगेटिव डिविएशन में जो वॉल्यूम चेंज होता है आफ्टर मिक्सिंग वो क्या होता है? निगेटिव होता है। फाइनल माइनस इनिशियल कह सकते हैं क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि निगेटिव डिविएशन में आपके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड्स। ठीक है। तो जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे तो अट्रैक्शन होगा, पास आएंगे दोनों। ठीक है। तो क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो इसी कारण जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वो निगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है। और पॉजिटिव डिविएशन में इसका ऑपोजिट होता है, दोनों अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, तो वो दूर दूर रहेंगे, रिपल्शन होगा, तो उसमें वॉल्यूम हल्का इंक्रीज करता है। तो जो चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो निगेटिव डिविएशन में वॉल्यूम का चेंज निगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन में वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव। ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है कि व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग एक्स एंड वाई। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो आपका चेंज ऑफ इंथैल्पी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जो इंथैल्पी होता है वो निगेटिवली चेंज होता है, मतलब डेल एच मिक्स निगेटिव होता है निगेटिव डिविएशन में। हमने देखा था एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज करती है, और जब एनर्जी रिलीज करेगी जो टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। जब सॉल्यूशन में एनर्जी रिलीज होगी तो जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो डेल एच मिक्स निगेटिव होता है निगेटिव डिविएशन के लिए, और डेल एच मिक्स पॉजिटिव होता है पॉजिटिव डिविएशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव डिविएशन के लिए डेल एच मिक्स पॉजिटिव और डेल वी मिक्स पॉजिटिव, निगेटिव डिविएशन के लिए डेल एच मिक्स निगेटिव डेल वी मिक्स निगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए सब पॉजिटिव, निगेटिव के लिए सब मतलब दोनों निगेटिव। ठीक है। तो यहाँ निगेटिव डिविएशन है तो डेल वी मिक्स हमारा पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दिया हुआ है कि आपका डिक्रीज कर रहा है, तो यहीं से हम समझ जाएंगे डिक्रीज कर रहा है तो चेंज निगेटिव है, मतलब ये निगेटिव डिविएशन को शो कर रहा है। और टेम्परेचर चेंज के लिए डेल एच जो मिक्स होता है वो निगेटिव होता है निगेटिव डिविएशन में, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे से आपको 1 मार्क्स में लैंग्वेज लिखना है, सिर्फ डायरेक्ट नहीं लिख देना है 2 वर्ड्स में, आपको एक लैंग्वेज के अनुसार बोर्ड में लिखना है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट आपका 3D है और दूसरा पार्ट क्वेश्चन है। ठीक है।
ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 मतलब इसी साल के सैम्पल पेपर में था, क्योंकि हम 2023 तक करें तो जो क्वेश्चन 2023 तक आए हैं, लेकिन ये 2024 में आया नहीं था, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको देखते हैं। अब ये 2 टॉपिक से रिलेट कर रहा है। कई क्वेश्चंस होते हैं जो एक चैप्टर के अलग अलग टॉपिक से रिलेट करते हैं, हमने देखा है जो आते हैं पहले, मतलब आए हुए हैं। जैसे ये जो आया था क्वेश्चन वो 2, उसमें 2 क्वेश्चन है, सब पार्ट है। पहला पार्ट आपका रिलेट करता है रॉल्स लॉ से और दूसरा रिलेट करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है उसको अभी हम नहीं करेंगे। ये सेकेंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जब वो टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तब करेंगे। अभी क्योंकि हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लोग अभी सिर्फ टॉपिक 1 मतलब सब पार्ट 1 इसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज एक्सपेक्टेड व्हेन फिनॉल एंड एनिलीन आर मिक्स्ड विद ईच अदर। अब मैंने कहा था आपको, और आपको ध्यान भी रखना है कि आपको आइडियल सॉल्यूशन के एक एग्जांपल एनसीईआरटी में 1-2 दिए हैं, तो आप वो भी अगर ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम एक एग्जांपल आपको आइडियल सॉल्यूशन का और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो 2 आपके पार्ट हैं, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, उनके एक एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है आपने ये एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखा हो। जैसे ये जो फिनॉल और एनिलीन का है, ये जब हमने नेगेटिव डिविएशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि हमने फिनॉल और एनिलीन क्या होता है, नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ से पहचान जाएंगे ये नेगेटिव डिविएशन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और उसका हमने एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एग्जाम्पल भी देखा था। तो नेगेटिव डिविएशन के 2 एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा, और अगर पॉजिटिव डिविएशन और आइडियल सॉल्यूशंस के भी एक से ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। एक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार आपके डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी जाती है और डिफरेंस पूछी जाती है, तो उसमें कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। हमने देखा था ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो व्हाट चेंज इन द नेट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज एक्सपेक्टेड। तो ये तो जस्ट हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है कि जब नेगेटिव डिविएशन हो तो डिक्रीज होगा वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम, और अगर नेट वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वो नेगेटिव डिविएशन है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिविएशन, तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है डिविएशन को, ठीक है। तो ये एक नया क्वेश्चन है ना। तो ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और ये जो क्वेश्चन है पहला पार्ट, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग अपना टॉपिक 4 पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो जिसका क्वेश्चन ये है, फिर बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होता है, ठीक है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर्स होता है। तो अभी बचा हुआ है ये चैप्टर, है ना। तो उसके बाद फिर एक टॉपिक आता है हमारा वैन हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल इंक्रीज इन मोलार मास, और उसके बाद फिर हम अपना ये टॉपिक पूरा करेंगे और हम लोग मतलब चैप्टर पूरा करेंगे, और अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको देखिएगा, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव डिविएशन का और नेगेटिव डिविएशन का। तो हम अगली वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।